जम्मू कश्मीर में इस इजरायली तकनीक के इस्तेमाल से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल सकती है। यह कैसे संभव होगा? कैसे जम्मू कश्मीर के किसान खेती से मोटी कमाई कर सकते हैं और कुछ कर भी रहे हैं? यह सब कुछ भारत तक आपको इस वीडियो में बताने जा रहा है, दिखाने जा रहा है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसको इनोवेशन का देश कहा जाता है। दरअसल इजराइल की स्थापना के बाद इजराइल देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इजराइल को विकसित करना, क्योंकि इजराइल की ज्यादातर भूमि जो है वो रेगिस्तान वाली भूमि थी। तो वहां पर कृषि कैसे हो पाती, ये एक बहुत बड़ी जो है चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती का जो है इजरायली वैज्ञानिकों ने, इजरायली शोधकर्ताओं ने जो है बिल्कुल एक मिशन की तरह जो है काम किया और आखिरकार उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी लाई, नए नए इनोवेशंस लाए और जिसका परिणाम ये निकला कि इजराइल ने जो है कृषि के क्षेत्र में बड़े बड़े आयाम हासिल किए। और उसके पीछे जो सबसे बड़ा राज था, जो इसको हम कहते हैं ड्रिप इरिगेशन। जी हाँ, जो इजरायली सिंचाई जो टेक्नोलॉजी है उसका एक अहम हिस्सा है ड्रिप इरिगेशन। और अब जो है विश्व भर में कई देशों में जो है इस चीज को जो है एमुलेट किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है और उसका लाभ जो है विश्व भर के किसानों को भी मिल रहा है। अब जम्मू कश्मीर में भी जो है इजराइल की जो ड्रिप इरिगेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जा रहा है। और मैं इस समय एक खेत में हूं जो कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जैसे इजराइल ने जो है कृषि के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भरता हासिल की है। इजराइल में जो भूमि है वो ज्यादातर भूमि रेगिस्तान वाली भूमि है, भूमि में पानी कम है, लेकिन किस प्रकार कम पानी से भी वहां पर खेत जो है लहरा रहे हैं, उसका जो राज है वो ड्रिप इरिगेशन है। अब सबसे दिलचस्प था ये जानना कि ये तकनीक कैसे काम करती है। इसकी जानकारी भी हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट ने जुटाई। ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, हम सीधा यहाँ पर जो है अधिकारियों से बात करते हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जो ड्रिप इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर उधमपुर में कैसे चल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक अधिकारी से बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम विकास पादा है। आप कौन से पद पर कार्यरत हैं? मैं असिस्टेंट साइलेंट वाटर कंजर्वेशन ऑफिसर उधमपुर हूँ। अच्छा, जरा हमें समझाइए ये जो ड्रिप इरिगेशन है ये कैसे होता है, मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में समझाइए कि होता क्या है। बेसिकली ये प्रोजेक्ट जीविका है। इस प्रोजेक्ट को उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जब कंसीव किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस समय हमें यही देखा गया बेसिकली कि उधमपुर में 94% एरिया जो है वो अनइरिगेटेड है, जो रेनफेड है और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जहाँ ज़्यादा होता है। मगर डिस्ट्रिक्ट में जो संसाधन है, जिनको हम बोलें जो पेरेनियल वाटर सोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और पेरेनियल वाटर सोर्सेज की वजह से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनको टैप नहीं किया गया। फार्मर्स के पास पानी है मगर पानी के लिए वो कहीं भी कोई रिजर्वायर नहीं बनाया गया, कोई ड्रिप इरिगेशन ऐसी टेक्नोलॉजी सोची नहीं गई। मुझे बताइए ड्रिप इरिगेशन काम कैसे करता है, जरा बताइए। इसमें क्या है कि हमने रिजर्वायर जो बनाया है वो ओवरहेड टैंक है, रिजर्वायर है। वहां से बाय ग्रेविटी में हम एक टैंकियां इनको जो 500 लीटर या 1000 लीटर की टंकियां इनको दी गई हैं, वो वहां पे 3 मीटर की हाइट पे रखी गई हैं ताकि वहां से हर ड्रिप का हर मीटर में पानी आ जाए। ये रिजर्वायर से बाय ग्रेविटी उन टंकियों में पानी लेके जाते हैं और वहां से पानी के आगे ये पानी जो है वो ड्रिपर में, इमिटर में हर जगह पे पानी आता है। यहाँ पर ये टमाटर के पौधे लगाए गए। बिल्कुल, टमाटर की पनीरी। बताइए इसमें कैसे ये कार्य करता है? कार्य क्या करता है कि पाइपों के जरिए, छोटे पाइप्स हैं जिनमें इमिटर्स लगे हुए हैं, उन इमिटर के जरिए ये पानी जो है वो इन पौधों को हर जगह पे रूट जोन में मिल रहा है, सीधा जड़ों में मिल रहा है, जहां पे पानी रिक्वायर्ड है। इस तरह क्या होता है कि जब हम फ्लडिंग करते थे ये पानी, तो उस पानी से वेस्ट होता था पानी, क्योंकि पानी जो रूट जोन में जहां चाहिए वहां मिलता नहीं था, जिससे पानी जो है वो वेस्ट होता था। इसमें 80 से 85% पानी जो है बच जाता है। आगे ही पानी की कमी है जिले में। इस विधि से जो पानी जो है मैक्सिमम सेव होता है और किसान को ज्यादा पैदावार मिल रही है और उसके अकॉर्डिंगली साथ साथ में उसको बेनिफिट भी हो रहा है और अर्निंग भी हो रही है। अच्छा। तो किसान ने खुद एक सक्सेस स्टोरी खुद लिखी है यहाँ पे किसानों ने इस प्रोजेक्ट में। जहाँ लाभ हुआ यहाँ के किसानों को, मैं कह रहा हूँ 1 रुपया खर्च करके किसानों ने यहाँ पे 13 रुपए कमाए हैं। कहने का मतलब कि एक कनाल में ही किसानों ने 70 से 75 हजार रुपए एक ही सीजन में, खरीफ सीजन में यहाँ पे कमा लिया है। अच्छा। तो उससे किसानों को लगा, और ये नॉन ट्रेडिशनल एरिया यहाँ सब्जी पहले नहीं उगती थी, अब किसानों को लगा कि सब्जी उगाना और पानी को बचाना यही हमारे लिए लाभदायक है और हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड इससे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने वहां काम करने वाले लोगों से जाना कि इस तकनीक की खूबियां क्या हैं और उनको इसका लाभ कैसे हो रहा है। पूरा परिवार हमारा जो है वो खेती बाड़ी को भी पूरा कर रहे हैं, सभी खेती बाड़ी करते हैं हम।
पहले हम कणक लगाते थे एक कनाल में, एक बोरी निकलती थी। अभी एक कनाल में सब्जी लगा रहे हैं, तो उसकी जो हमने बीज लगाते हैं वो हाइब्रिड बीज है। तो बाकी जो हम पहले लगाते थे तो पैसे ऐसे ही खुला पानी उसके क्यारों को लगाते थे। अभी हम ड्रिप सिस्टम जो डी साहब ने दिया हमारे को, पहली बार उदयपुर में, इधर हमारा पहला ही है, तो हमारे को वो ड्रिप सिस्टम दिया है। उसमें वो मल्चिंग शीट डाल के ना, उसमें हम वो बूंद बूंद पानी गिरता है, तो वहाँ ही पौधे के ऊपर ही वो पानी गिरता है। तो बाकी जो बीज लगाते हैं हम हाइब्रिड भी, पिछले साल भी हमने लगाया था। जो हमारा टमाटर है, शिमला मिर्च है, बैंगन है, पहले 2-2, 3-3 टमाटर लगते थे। अभी हमारे जो बीज हम लगा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर को हमारे को दिए थे, उसे हमें 3-3, 4-4 किलो टमाटर एक पेड़ से निकाल रहे हैं। तो ये जो हम सब्जी लगाते हैं, इससे हमें, पहले भी हम सब्जी लगाते थे, कोई 4 कनाल, कोई 5 कनाल। अभी ये जो हमने को ये जीविका प्रोजेक्ट वाली स्कीम दी है डीसी साहब ने, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहले हम सब्जी लगाते थे, समझो 4 कनाल सब्जी लगाते थे, उसमें पानी की जो प्रॉब्लम होती थी, हम ऐसे खुला पानी लगाते थे, पानी भी बहुत वेस्ट होता था उसमें। ये जो अभी हमको ये स्कीम दी हुई है, इससे तो हम 1 कनाल ही लगाते हैं, कनाल से हमको 4 कनाल के बराबर उसमें सब्जी हमारी पैदावार निकल जाती है, क्योंकि उसमें से जो पानी है वो वेस्ट नहीं जाता। एक में उसमें जो हम पूरी बनिए जैसी बना के उसमें ऊपर त्रिपाल जो लगाते हैं, उसमें घास नहीं होता, गुड़ाई नहीं करनी है, पानी भी वेस्ट नहीं जाता है, उसमें बूंद बूंद पानी फुट के एक एक बूंद गिरती है, तो वो पूरी पेड़ जो लगाते हैं उसमें ही गिरती है। तो समझो जैसे हम पहले अगर हमने 50 बैंगन के बट्टे के पेड़ लगाए, तो उसमें से ज़्यादा कोई 50 केजी या 60 केजी बैंगन निकलते थे। अभी उसी में से हमारे क्वांटल 1.5 क्वांटल निकल रहे हैं। इतना ही समझ लो कि इतना हमें फ़ायदा हो रहा है। इस इजरायली तकनीक का इस्तेमाल अभी जम्मू के उधमपुर जिले में किया जा रहा है। जिला प्रशासन की मुहिम जीविका के तहत इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इस मुहिम को बीते साल सम्मानित भी किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट के सूत्रधार जिलाधिकारी डॉक्टर पीयूष सिंगला है, जिनका अब तबादला हो चुका है। उनसे भी हमने बात की और समझना चाहा कि ये कॉन्सेप्ट उन्हें खास क्यों लगा। जो जीविका प्रोजेक्ट आपने उधमपुर जिले में लॉन्च किया है, उसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है किसानों में। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें जरा बताइए। देखिए, जीविका एक इंटीग्रेटेड मॉडल, क्लस्टर मॉडल प्रोजेक्ट है। लार्जली इसका मकसद ही किसानों की आमदन को बढ़ाना है। जनरली हम इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्रमोट करवा रहे हैं और साथ साथ किसानों की आमदन में इंक्रीज हो। ये एक क्लस्टर मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें एक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बड़ा बनाया जाता है और ड्रिप इरिगेशन का बहुत एक्सटेंसिव यूज किया जाता है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए वर्मी कंपोस्ट है। सो इट्स ओवरऑल इंटीग्रेटेड मॉडल। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आपको बहुत सारे जलाशय यहाँ ऐसे मिलेंगे जिसमें पानी जो रन ऑफ हो रहा है, पेरिनियल वाटर रिसोर्सेज हैं, उसी पानी को हम रन ऑफ से बचाने के लिए उसको हम यूज़ कर रहे हैं एक बड़े वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में। और ज़िला उधमपुर की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम 30 क्लस्टर्स इसको कर पाए हैं और जिसमें बहुत सारे जो किसानों की आमदन हमने देखा है कि 10 से 13 गुना तक भी बढ़ी है। सो ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर पूरा प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज पर काफी बार जोर दिया है कि देश में जो किसान हैं इनकी आमदनी बढ़नी चाहिए, दुगनी करनी है इनकी आमदनी। और चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो किसान जो है देश की जो है रीढ़ की हड्डी है। तो अभी तो आपने एक पायलट प्रोजेक्ट रखा है, अब धीरे धीरे क्लस्टर्स भी बढ़ रहे हैं, तो क्या समूचे उधमपुर जिले में जो किसान हैं इसको फॉलो करने वाले हैं? देखिए, अभी जिला उधमपुर में से मैंने कहा ये एक पायलट प्रोजेक्ट पे 30 क्लस्टर्स हमने किए हैं, पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है इस प्रोजेक्ट को लेकर। हमारा कोशिश है कि हम 250 क्लस्टर्स तक इस पे जाएं। जैसे आपने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसानों की आमदन बढ़ाने के लिए और खास तौर पे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जहाँ की कम पानी यूज करते हुए हम ज़्यादा किसानों को कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ये प्रोजेक्ट भी उसी डायरेक्शन में है। और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, पानी संरक्षण के माध्यम से हम कैसे किसान की जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, वो इस प्रोजेक्ट में भली भांति सामने आता है। ठीक है। जो ड्रिप इरिगेशन है, जो कि एक अहम हिस्सा है इस पूरे प्रोजेक्ट का, जो जीविका मिशन है, आपका जीविका प्रोजेक्ट है, तो ये ड्रिप इरिगेशन है, हमने देखा है कि इजराइल ने इसकी शुरुआत की थी और इजराइल में जो है इससे काफी जो है बड़ा एक क्रांति आ गई कृषि क्षेत्र में। और आज ऐसी स्थिति है कि इजराइल जो है, जहां पर ज्यादातर इलाका रेगिस्तान वाला इलाका है, एक तो वो कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना और दूसरी बात
इतना वहां पर फसल है, इतनी वहां पर क्रॉप प्रोडक्शन है कि दूसरे देशों को भी वो सप्लाई होता है, और जो ड्रिप इरिगेशन मॉडल है इसको दूसरे देश भी अब फॉलो कर रहे हैं। तो आपने इस पर कैसे शुरुआत की, कैसे ये विचार आया, और कहां से आपको ये सोच आई कि यहाँ उधमपुर जिले में भी इस मॉडल को फॉलो किया जा सकता है? देखिए, वाटर ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी किसान के पास पानी का स्रोत है और पानी वो मिल रहा है, अगर उसको वो रैशनली यूज कर पाता है तो कहीं ना कहीं ओवरऑल क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। पर सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस के इश्यूज रहते हैं, कि किसान को समझाना कि ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी खेत के लिए कितना पानी चाहिए। तो ड्रिप इरीगेशन एक बहुत वंडरफुल कंसेप्ट है, जिसमें जितना पानी उस क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट है उनको सही समय पर वो पानी उतनी मात्रा में मिलता है। तो अगर बड़े स्तर पर करना चाहें, जितना पानी की अवेलेबिलिटी में, अगर कोई किसान से 5 कनाल में अपनी खेती कर रहा है, अगर उतना पानी 80-85% इसमें प्रतिशत जो पानी है वो बच जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कई गुना पानी अपने जो खेती है उसको बढ़ा सकता है। तो ओवरऑल जो ये कंसेप्ट है ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और नई आधुनिक तकनीकों को किसान क्षेत्र में लाता है। यकीनन इस प्रोजेक्ट के जरिए किसानों को जबरदस्त लाभ हो रहा है और उनकी किसानी में भी बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन की यही कोशिश है कि इस मिशन से ज्यादा किसान जुड़ें और उन सभी को इसका लाभ मिले। जम्मू से सुनील जी भट्ट, भारत तक।